हेलो, माई नॉलेज इज़ माई आइडेंटिटी, पर आपके बिना हम कुछ नहीं। वो कहते हैं ना, क्या हुआ अगर ये नई नई शुरुआत है, पहुंच जाएंगे एक दिन मंजिलों पर, क्योंकि मेहनत करने की आदत जो हमारे साथ है। सो बेटा, आपके अंदर एक हैबिट होनी चाहिए लगे रहने की। जो ये न्यूमेरिकलों का डर है ना, कि सर ये न्यूमेरिकल नहीं होते, ये क्वेश्चंस नहीं होते, तो बेटा वो डर सारा का सारा चला जाएगा। सिर्फ आपके अंदर एक हैबिट होनी चाहिए कि आप लगे रहते हो किसी काम के ऊपर। कितने दिनों तक हार नहीं मानेंगे ये क्वेश्चंस, ये न्यूमेरिकल, ठीक है ना। अगर आप लगे रहते हो, एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, तो फिर आपको ना एक मेन जो जड़ है इसकी वो पकड़ में आ जाएगी कि अच्छा क्वेश्चंस करते कैसे हैं, न्यूमेरिकल करते कैसे हैं। चाहे वो फिजिक्स के हों, चाहे केमिस्ट्री का कोई हल्का सा न्यूमेरिकल हो, चाहे मैथ का हो, कोई भी क्वेश्चन। सो आपको पता चल जाएगा कि जो थ्योरी पढ़ते हैं उनसे न्यूमेरिकल कैसे निकलते हैं, उनसे क्वेश्चन कैसे होते हैं, ठीक है। आप एक अलग वे से सोचने लग जाओगे अगर आप थोड़े दिन प्रैक्टिस करते रहोगे। जो हमने रिप्रेजेंटेशन किए हैं, जो हमने नामकरण किए हुए हैं, सभी चीज़ों के वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं न्यूमेरिकल करने के लिए, क्वेश्चन करने के लिए। सो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? ओके, द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A cross A has elements among which are found okay -1, 0 and 0, 1। तो क्या है? फाइंड set A and remaining element of A cross A। सो बेटा हमने निकालना क्या है और आपको दिया क्या हुआ है? कार्टेशियन प्रोडक्ट जो A क्रॉस A का है, उसके पास 2 एलिमेंट हमें पता है कि ये एलिमेंट हैं, ये वाले और ये वाले। हमने पूरा सेट A निकालना है कि सेट A क्या होगा। अब फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, A क्रॉस A, ओके सॉरी सर बेटा, हैज 9 एलिमेंट यहां पर दिया। A क्रॉस A के पास 9 एलिमेंट हैं और उनमें से हमें 2 पता है ये एलिमेंट। तो बाकी सेट A में कितने एलिमेंट हैं और A क्रॉस A में कितने एलिमेंट है वो फाइंड आउट करना है। अब ध्यान से देखो बेटा, A क्रॉस A में कितने एलिमेंट हैं? 9। अब हमें ये पता है कि अगर मैं ये मानता हूं कि A में बेटा n एलिमेंट है, मुझे नहीं पता कितने एलिमेंट हैं, तो बेटा A क्रॉस A में कितने आते हैं? n², और वो बेटा 9 दिया हुआ है। n² बेटा 9 है, तो n की वैल्यू कितनी आती है? +-3। अब एलिमेंट बेटा पॉजिटिव होंगे ना, 1 2 3, नेगेटिव तो होने से है, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? 3 हैं। अब आइए देखते हैं, A क्रॉस A में बेटा हमें 2 एलिमेंट पता है, कौन कौन से हैं? -1 और 1। ये बेटा किसको बिलोंग कर रहे हैं? A क्रॉस A को। और दूसरा एलिमेंट कौन सा है? 0, 1। बेटा ये किसको बिलोंग कर रहा है? A क्रॉस A को। हमें ये पता है कि ये वाला एलिमेंट पहले से लेते हैं और ये एलिमेंट बाद वाले से। तो यहां से क्या क्लियर होता है कि -1 किस में से जा रहा है? A में से। और 0 किस में से जा रहा है? वो भी बेटा A में से जा रहा है। देखो ना, पहला एलिमेंट इससे, दूसरा एलिमेंट इससे, तो वो दोनों सेम है। यहां से देखो 0 इसमें से जा रहा है, ये तो ऑलरेडी हमें पता है। और 1 किस में से जा रहा है बेटा? 1 भी A में जा रहा है। तो हमें कितने एलिमेंट मिले जो A में जा रहे हैं? -1, 0 और 1।
तो हमें ए में जाने वाले बेटा 3 एलिमेंट मिले, 0, -1 और 1। और ए में होने भी कितने चाहिए थे बेटा? 3। तो ए के तो बेटा हमें सभी एलिमेंट मिल चुके हैं, -1, 0 और 1 ऐसे निकलो। ए के हमें एलिमेंट मिल चुके हैं। अब ए क्रॉस ए के निकालो बेटा, ए क्रॉस ए के, ए इतना है और दूसरा ए भी तो बेटा सेम ही होगा ना, वो क्या है? -1, 0 और 1। अब ए क्रॉस ए करना बेटा, आपको आसानी से मिल जाएगा, 1 -1 और -1, 0 -1 1 और फिर 0 के साथ आपका -1, 0 के साथ 0, 0 के साथ 1 और 1 के साथ -1 और 1 के साथ 0, 1 के साथ आपका 1। तो बेटा ये बाकी एलिमेंट आप देख लो कौन कौन से रहते हैं। 2 तो हमें ऑलरेडी पता थे, -1 और 0, ये और 0,1 ये पता थे। बाकी एलिमेंट बेटा देख लो ये आ जाएंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन में कोई डाउट हो? बहुत ही आसान था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? लेट आर बी अ रिलेशन, लेट आर बी अ रिलेशन ऑन सेट एन। बेटा एन नेचुरल नंबर का सेट है आपका, गिवन बाय आर ए कोमा बी सच दैट ए इक्वल टू बी -2 कोमा बी ग्रेटर देन 6। देन बेटा ये ऑप्शन टाइप है, आपने ये बताना है कि कौन सा ऑप्शन ठीक होगा। 2,4 बिलोंग्स टू आर, बी ऑप्शन है 3,8 बिलोंग्स टू आर और सी ऑप्शन है आपका 6,8 बिलोंग्स टू आर एंड आपका डी ऑप्शन है 8,7 बिलोंग्स टू आर। आपने देखना कि कौन सा इस आर के अंदर जा रहा है। अब बेटा हमने ये ऑलरेडी पीछे पढ़कर आए हुए हैं कि कोई एलिमेंट अगर आर में बिलोंग कर रहा है, रिलेशन के अंदर जा रहा है, तो वो जो रिलेशन में कंडीशन होती है बेटा ये वाली, इसको सेटिस्फाई करेगा, ये कंडीशन होती है। चेक करो क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है। रखना बेटा ए की वैल्यू 2 और बी की वैल्यू 4 और -2, 2 = 2। जी हाँ ये सेटिस्फाई कर रहा है, बट बेटा साथ में क्या है? b 6 से बड़ा होना चाहिए। बेटा हमारा क्या है? b आपका 4, और क्या 4 6 से बड़ा है? नहीं, तो बेटा ये ऑप्शन गलत। नेक्स्ट 3,8 बेटा चेक करना क्या r में जा रहा है। सो 3 = 8 - 2, 3 = 6, तो बेटा ये गलत है, इक्वल नहीं आ रहा, तो ये भी नहीं जा रहा। नेक्स्ट चेक करना बेटा 6,8, सो a की वैल्यू 6 और b की वैल्यू 8 -2, बेटा यहाँ से तो ठीक आ रहा है। और हमारा क्या b 6 से ग्रेटर देना है यहाँ पर, ठीक है, ये भी फुलफिल, ये भी फुलफिल। सो बेटा ये ऑप्शन आपका ठीक है। नेक्स्ट चेक कर सकते हो a = a की जगह बेटा 8 और b की जगह 7 -2, 8 = 5, तो बेटा ये महापाप, तो ये तो हो नहीं पाएगा, ठीक है। सो ठीक है, ये क्वेश्चन का हमें आंसर पता चल गया कि कौन सा एलिमेंट इसके अंदर जा रहा है, ठीक है, ओके। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा द रिलेशन are defined on the set A equal to 1 2 3 4 by R
बेटा देखो हर एक रिप्रेजेंटेशन हमें आना चाहिए, जो भी उन्होंने लिखा है तभी तो क्वेश्चन कर पाएंगे ना। जो हमने रिलेशन के रिप्रेजेंटेशन किए हुए थे वो हमें अच्छे से आने चाहिए, सिर्फ आने नहीं चाहिए, अच्छे से आने चाहिए। कहते इज गिवन बाय, इज गिवन बाय, उसने ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है बेटा 1,1, 2,1, 3,1, 4,1, 2,3। बी ऑप्शन है आपका 2,2, 3,2, 4,2 एंड 2, और सी 3,3, 4,3, 5,4 और 3,4। चलो जी, अब बताने हैं। और डी ऑप्शन बेटा जो आपका खास करके होता है नन ऑफ दिस, कौन सा ऑप्शन आएगा? मतलब ये रिलेशन कैसे लिखी जा सकती है वो ये पूछ रहा है। मतलब ये हमें रूल मेथड दिया हुआ है तो वो कह रहा है कि आप रोस्टर फॉर्म में लिखो रिलेशन को। मेन क्वेश्चन यही है। अब बच्चा यहाँ तो बेटा इसको कंप्लीट करेगा, ए बी की वैल्यू रखेगा, फिर करेगा, या फिर हम कुछ और भी कर सकते हैं। और सर कैसे करोगे? हमें ये रिलेशन दी हुई है, रिलेशन कहां से कहां है बेटा? ए से ए, ए से ए रिलेशन है। अब देखो ध्यान से, जो सबसे बड़ी रिलेशन बनेगी आपको ए क्रॉस ए का सबसेट चाहिए ना, ए क्रॉस ए का सबसेट चाहिए। सो ए क्रॉस ए में कितने एलिमेंट आएंगे बेटा? ये 4 हैं, 16 एलिमेंट आएंगे। लेकिन ये रिलेशन में 16 आ भी सकते हैं, 16 एलिमेंट नहीं भी आ सकते। तो कोई और मेथड नहीं है, हर एक एलिमेंट आपको निकाल कर देखना पड़ेगा। सो हम करते हैं स्टार्ट। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? सो वैल्यू डाल पुट कर देखते हैं। सॉरी, ये 3 एंड 4। सो ठीक है, पहले एलिमेंट ए बेटा किस किस के साथ रिलेट कर सकता है? देखो ए की वैल्यू सबसे पहले 1 लेते हैं, ए की वैल्यू, क्योंकि ए आपका कहां से आएगा? कैपिटल ए में से, और बी भी कहां से आ रहा है? कैपिटल ए में से। सो ए की वैल्यू जब 1 रखते हो, ए की वैल्यू 1 रखते हो, सो बी की वैल्यू कितनी आती है? क्या बी की वैल्यू 1 आ सकती है? क्या 1 के साथ रिलेट कर सकता है? हाँ जी, 0 और 0 लेस देन 16। तो बेटा 1 तो 1 के साथ रिलेट कर गया। क्या 1 2 के साथ कर सकता है? यहां पर 1 रखना बेटा, 1 स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, तो बेटा 1 माइनस 4, तो ये भी ट्रू है, ये 3 आ जाएगा। ओके, ये भी ट्रू है। 1 2 के साथ रिलेटेड भी कर चुके हैं। ओके, इसके बाद अगर आप बेटा ऑप्शन टाइप क्वेश्चन को सोल्व करना चाहते हो तो बेटा ये क्वेश्चन हो चुका है, नन ऑफ दिस। देखो कह रहा है ये रिप्रेजेंटेशन आएगा, इसमें 1 1 तो ठीक है, क्या 1 2 दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ ना, फिर ये रिलेशन तो ऐसे नहीं लिख सकते, ये ऑप्शन गलत। क्या बेटा इसमें 1 1 दिया हुआ है? नहीं, हमारी रिलेशन में तो 1 1 भी जाएगा ना, तो ये भी गलत। क्या इसमें 1 1 दिया हुआ है? नहीं, ये भी गलत। तो बेटा क्या बचा? एक बचा, डी ऑप्शन। लेकिन हम कंप्लीट करते हैं कि कंप्लीट एलिमेंट कितने आएंगे? 1 1 से रिलेट कर रहा है, 1 2 से कर रहा है। क्या 1 3 से करेगा? 1 का स्क्वायर 1 और 3 का स्क्वायर 9, तो बेटा ये आपका 8 आ जाएगा। तो 1 3 से रिलेट कर जाता है। क्या बेटा 1 4 से करेगा? 4 का स्क्वायर 16 और ये 1 का स्क्वायर 1, तो बेटा ये 15 आ जाएगा। तो बेटा ये भी 1 4 से रिलेट भी कर जाएगा। ओके, क्या 1 5 से करेगा? नहीं करेगा। 1 माइनस 25, तो बेटा ये 24 आ जाएगा।
ये नहीं ट्रू, 1 फोर्स नहीं करेगा। अब देखो ध्यान से, अब 2 को पकड़ते हैं ए में से, 2 को चेक करते हैं, क्या 2 1 के साथ करेगा? हाँ जी हाँ, अभी तो करके आए, 1 2 के साथ कर रहा है ना, और यहाँ पर मोड है, यहाँ पर 2 रखना, तो 4 - 1 हो जाएगा। क्या 2 2 के साथ करेगा? करेगा बेटा, स्क्वायर 4 - 4 0 आ जाएगा। क्या 2 3 के साथ करेगा? 2 का स्क्वायर बेटा 4 और 3 का स्क्वायर 9। क्या लेस देन 16 आ रहा है? हाँ जी आ रहा है। सो बेटा 2 3 के साथ भी कर जाएगा। क्या 2 4 के साथ करेगा? 2 रखना बेटा, 4 और -4 के साथ 16, तो बेटा ये आपका 12 आ जाएगा, तो 2 4 के साथ भी कर जाएगा। और आपका 5 आपका है नहीं, सॉरी, ठीक, 5 नहीं है, तो यहां तक ठीक है। अब 3 पकड़ो, 3 किसके साथ करेगा बेटा? 3 1 के साथ कर जाएगा, चेक कर लेना। 3 2 के साथ भी कर जाएगा, रिलेट हो जाएगा। 3 3 के साथ भी हो जाएगा, और 3 4 के साथ भी हो जाएगा। अब 4 को पकड़ो, 4 1 के साथ भी हो जाएगा, और 4 2 के साथ भी हो जाएगा, 4 4 के साथ भी हो जाएगा, और 4 3 के साथ भी हो जाएगा। ओके, हाँ जी ठीक है। 4 एलिमेंट थे, यहाँ पर आई थिंक 5 ले लिया था, तो वो बेटा नहीं लेना। तो बेटा ये आए, ये टोटल एलिमेंट कितने आए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 आए बेटा। एक्चुअली बेटा ये क्या आ चुका है, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है बेटा। इसमें 16 एलिमेंट आए, और सबसे बड़े सेट में कितने थे? 16। तो जो बेटा हमारी R है वो इक्वल टू आ चुकी है A क्रॉस A। ये देखो, मतलब ये रिलेशन A क्रॉस A ही दी हुई है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है बेटा 4th क्वेश्चन। क्या कह रहे हैं? ओके, a relation R is defined from 2 3 4 5 to 3 6 7 10 by x r y। x is relatively prime to y, prime to y, then find domain, range, codomain, pre-image of 3, and image of 4। सो बेटा ये करना है, क्या क्वेश्चन दिया हुआ है? एक रिलेशन डिफाइन की गया फ्रॉम सेट दिस टू सेट दिस बाय। बेटा ये रिप्रेजेंटेशन हमने करवाया हुआ है आपको कि रिलेशन को बेटा ऐसे भी डिफाइन किया जा सकता है, x और y आपस में रिलेट कर रहे हैं। अगर ये रिलेट कर रहे हैं तो क्या होना चाहिए? x इज रिलेटिवली प्राइम टू y। अब सर ये रिलेटिवली प्राइम क्या होता है? प्राइम तो सुना हुआ है, अब ये रिलेटिवली प्राइम क्या होता है? बेटा ध्यान से देखो, प्राइम आपने क्या सुना? वो नंबर सर, वो नंबर जो सिर्फ और सिर्फ खुद से डिवाइड हो, किसी और से डिवाइड ना हो, वो नंबर सर आपका प्राइम नंबर है। ओके, 1 इसमें इंक्लूड नहीं होता, वो आपको पता होगा,
ठीक है। लेकिन सर ये रिलेटिवली प्राइम क्या है? देखो रिलेटिवली किसी दो चीजों को आपस में देख रहे हैं, ये देखते हैं रिलेटिवली प्राइम क्या होते हैं। रिलेटिवली प्राइम, मान लो बेटा दो नंबर है 2 और 3, इन दो नंबरों में से बेटा अगर आप कॉमन लाना चाह रहे हो कुछ कॉमन, तो बेटा अगर इन दोनों में से कॉमन 1 आ रहा है, यानी कि बेटा इनकी जीसीडी क्या है? 1 है, मतलब 1 के अलावा कुछ कॉमन नहीं आ रहा, तो बेटा ये क्या बन जाएंगे? रिलेटिवली प्राइम। अगर बेटा कोई ऐसे नंबर मिल जाए आपको जैसे 2,4, इनकी जीसीडी कितनी आ रही है? इनमें से कॉमन क्या आ रहा है बेटा? 2 आ रहा है, तो बेटा ये क्या है? नॉट रिलेटिवली प्राइम। तो बेटा आपके ये प्राइम नहीं है, ठीक है, ये प्राइम है जिनमें से कॉमन सिर्फ 1 आता है। अब करते हैं हम अपना क्वेश्चन। उम्मीद है कि आपको ये कंसेप्ट नया सीखने को मिला होगा। जिनको पहले से आता था तो बेटा बहुत अच्छे, जिनको नहीं आता था बेटा वो नोट कर सकते हैं, ठीक है, ओके। अब सर देखना है कि रिलेशन कौन कौन सी बनेगी। देखो इसको आप कैसे कैसे देख सकते हो, चाहे दो सेट को आपस में कंपेयर कर लो, बेटा सेट ए क्या है, चाहे बेटा ऐसे लिख लो, इस डायग्राम से कर लो, आपकी मर्जी। 2, 3, 4, 5, 3, 6, 7, 10। क्या बेटा 2, 3 के साथ रिलेट करेगा? कह रहे हैं ये दो नंबर आपस में तब रिलेट करते हैं इफ एंड ओनली इफ। ये मैंने बेटा अच्छे से समझाया हुआ है, लास्ट वीडियो में आप देख सकते हो। अगर बेटा x इज रिलेटिवली प्राइम टू y, क्या इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है? सर 1 आ रहा है, ठीक है बेटा ये रिलेट कर जाएंगे। क्या सर ये इससे रिलेट करेगा? नहीं बेटा 2 कॉमन आ रहा है। क्या सर ये इससे रिलेट करेगा? कर सकता है। क्या सर ये इससे रिलेट करेगा? नहीं करेगा, ठीक है। अब 3, क्या 3, 3 से रिलेट करेगा? नहीं। 3, 6 से करेगा? नहीं। 3, 7 से करेगा बेटा। क्या 4, 3 से करेगा? जी हाँ। क्या 4, 4 से करेगा? सॉरी 4, 6 से करेगा? नहीं, 2 कॉमन आ रहा है। 4, 7 से करेगा बेटा। क्या 5, 3 से करेगा? करेगा। क्या 5, 6 से करेगा? करेगा। क्या 5, 7 से करेगा? करेगा। क्या 5, 10 से करेगा? नहीं, 2 कॉमन आ रहा है। कितना अच्छा कंसेप्ट। अब उसने पूछा है कि आपकी डोमेन क्या है। डोमेन में बेटा हमने क्या लेना है कि यहां पर जितने एलिमेंट की आपको प्री इमेज मिल रही है, सर हमने तो अलग से पढ़ा हुआ है कुछ कि डोमेन क्या है। आप इसको ना ऑर्डर्ड पेयर में लिख सकते हो। ऑर्डर्ड पेयर में देखो 2 किस किस के साथ जा रहा है? 2, 3 के साथ जा रहा है। 2, 7 के साथ जा रहा है। 3 बेटा किसके साथ जा रहा है? 3 सर 7 के साथ जा रहा है। और 3 बेटा 10 के साथ भी जाएगा ना, ओके। ये भी 3 आपका 10 के साथ भी जाएगा। 4 बेटा 3 के साथ जाएगा। 4 बेटा 6 के साथ नहीं जाएगा, 4 7 के साथ जाएगा। और 4 10 के साथ नहीं जाएगा। 5 बेटा 3 के साथ जा रहा है। 5 6 के साथ जा रहा है। और 5 आपका 7 के साथ भी जा रहा है। बस यहां से तो आप देख सकते हो ना अच्छे से सर की डोमेन क्या है। तो लिख सकते हैं बेटा डोमेन ऑफ आर। डोमेन में बेटा पहले पहले एलिमेंट पिक करने हैं। 2 पिक करेंगे और रिपीट नहीं करना। 3 पिक करेंगे, क्या 4 पिक करेंगे, क्या 5 पिक करेंगे। 3 2 3 4 5 बेटा ये तो इक्वल टू आ गया कोडोमेन की, सॉरी डोमेन की। ये आपका डोमेन है। ये डोमेन आप किसकी इक्वल आ गया बेटा? सेट है, इसी के इक्वल आ गया जिसको हम ए बोलते हैं। ठीक है बेटा, ये इतना ठीक है। अब बेटा इसकी रेंज क्या है? रेंज में बेटा सेकंड वाले एलिमेंट 3,
7 3 7 10 और बेटा यहाँ से 6 भी आ जाएगा बेटा, ये देखो 3 6 7 10 ये भी सारे आएंगे। अब बात आती है सर कोडोमेन की। कोडोमेन तो बेटा हमने कहा था अगर रिलेशन A to B जा रही है तो बेटा ये आपका कोडोमेन होता है 3 6 7 ये आपका कोडोमेन है। और सर क्या पूछा हुआ है, प्री इमेज पूछी है सर 3 की प्री इमेज क्या है, 3 की प्री इमेज कौन कौन सी हैं, 2 है 4 है 5 है। सो प्री इमेज ऑफ 3 क्या है बेटा, 2 4 5 2 4 5। अब बेटा उसने इमेज पूछा है कि 4 की इमेज क्या आएगी, इमेज ऑफ 4 इज 4 की इमेज बेटा 4 की 2 इमेज आ रही है देखो 3 and 7 3 and 7 ठीक है। हाँ फिफ्थ करने जा रहे हैं। फिफ्थ क्वेश्चन नंबर क्या है आपका कि आ रिलेशन phi from C to R is defined by x phi y। ओके यहां पर लिख देते हैं x phi y if and only if, कहां गया ये, ओके if and only if mod x equal to y, so which one is correct। ऑप्शन ए है 2 + 3 iota 5 13। बी ऑप्शन है आपका 3 5 -3 और सी ऑप्शन है आपका 1 + iota 5 2 एंड डी ऑप्शन है आपका बेटा iota 5 1। अब देखो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आपके पास आ जाता है तो वैसे सबसे पहले हमें देखो जो सिंबल है मैथ में उनका पता होना चाहिए। बेटा ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए यूज होता है, सॉरी यहाँ लिख लेते हैं ये वाला, ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए होता है, ये आपका रियल नंबर के लिए होता है बेटा। ओके उसके बाद हमने ये भी किया हुआ है कि x रिलेटेड टू y अंडर 5। बेटा रिलेशन का नामकरण ही करना है, 5 रख लिया, x रिलेटेड टू y अंडर 5 इफ एंड ओनली इफ। हमने ये रिप्रेजेंटेशन किया हुआ है रिलेशन का तो वही उन्होंने यूज कर लिया, मोड x इज इक्वल टू y। अब आपको पता है कि रिलेशन कहां से सर c से r जा रही है, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन ट्रू होगा, मतलब क्या ये इसके साथ रिलेटेड है, क्या ये इसके साथ रिलेटेड है, क्या ये इसके साथ, क्या ये इसके साथ। सो अंडर गिवन कंडीशन हमने चेक करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए बेटा कि अगर रिलेशन आपकी कोई भी रिलेशन हमारी 5 दी हुई है तो बेटा वो c से कहां जा रही है, r से। और जो हम ऑर्डर्ड पेयर लिखते हैं ना पहला एलिमेंट बेटा किस में बिलोंग करता है, x बिलोंग्स टू c एंड y बिलोंग्स टू r। अब कोई भी नंबर c में बिलोंग करता है, ये रिलेशन के अंडर आपस में रिलेट हो जाएंगे अगर ये कंडीशन आपकी ट्रू हो जाएगी। अब पहले ही पुट करते हैं x की वैल्यू क्या है बेटा, देखो ये आपका x है, ये आपका y है। x की वैल्यू है आपकी 2 + 3 iota का मोड इज इक्वल टू क्या आनी चाहिए बेटा, y की वैल्यू कितनी है 13। क्या ऐसा ट्रू है, क्या ऐसा होता है? आप कहोगे सर कॉम्प्लेक्स नंबरों से तो हमारी कोई जानकारी ही नहीं,
अब इसको कैसे ट्रीट करेंगे? एक्चुअली बेटा हम यहाँ पर थोड़ा सा कंसेप्ट समझ लेते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का। एक्चुअली अगर आपके पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, जैसे ये 2 + 3 आयोटा, ये कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो हम इसको ना ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब कहोगे सर ग्राफ के ऊपर कैसे? ये बेटा आपका एक्स एक्सिस मान लेते हैं, ये वाई। अब जो ये वाई लेंगे ना हम, यहाँ पर बेटा हम ये लिखेंगे इमेजिनरी आयोटा के साथ वाले, हम इसके ऊपर लिखेंगे, और जो बेटा बाकी रियल पार्ट है बेटा वो हम यहाँ पर लिखेंगे। अब 2 है, 1 2, ये बेटा 1 2 3। सो 2 बेटा यहाँ से x = 2 y = 3, बेटा ये पॉइंट आपको मिलेगा। ये कॉम्प्लेक्स नंबर को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये कोई नंबर है, ठीक है। अब सर इसका मोड लगाने का मतलब क्या है? इस नंबर का मोड लगाने का मतलब क्या है? मोड लगाने का मतलब ये है बेटा, इस पॉइंट की ओरिजिन से दूरी कितनी है, डिस्टेंस कितनी है। सो मोड क्या बताता है आपको? ओरिजिन से डिस्टेंस। मोड क्या बताता है आपको बेटा? ओरिजिन से डिस्टेंस, मोड ये बताता है। और सर डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला तो हमें अच्छे से आता है, यानी कि इस पॉइंट की बेटा डिस्टेंस ओरिजिन से क्या निकालते थे हम? क्या निकालते थे बेटा? याद आया आपको? 2 - 0 का स्क्वायर प्लस 3 - 0 का स्क्वायर। ये बेटा क्या है आपका? ये आया मोड ऑफ 2 + 3। इतना क्लियर है? अब इसकी डिस्टेंस बेटा आप निकाल सकते हो। तो यहां से बेटा ध्यान दो, ये हमारा क्या निकल कर आया? √4 + 9 √13। बेटा ये जो हमारी लेफ्ट साइड है बेटा, ये 13 आई, तो क्या 13 √13 = 13 है? ये नहीं होता, तो मतलब ये ऑप्शन आपका गलत है। ऐसे ही नेक्स्ट ऑप्शन चेक करते हैं हम, ऐसे ही नेक्स्ट ऑप्शन चेक करते हैं। ओके, तो सेकंड ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन में क्या है? 3 और -3 क्या रिलेटेड है बेटा? x की जगह 3 पुट करो, सॉरी हाँ, x की जगह आपने 3 पुट करना है, और 3 का लगाना है मोड = -3। ये तो पॉजिटिव है बेटा, तो मोड का कोई फायदा नहीं हुआ। तो क्या बेटा ये होता है? नहीं होता, ये भी ऑप्शन गलत। अब देखो सर, किसी के माइंड में डाउट आ जाएगा, सर 3, ये 3 का मोड तो बेटा 3 होता है ना, तो वो तो कॉम्प्लेक्स नंबर की बात कर रहे थे जो अभी हमने की। यहाँ बेटा नेक्स्ट पार्ट है आपका कि 1 + आयोटा का मोड = 2 आना चाहिए ना। इसको देखो बेटा, ओरिजिन से डिस्टेंस, अगर बेटा आयोटा के साथ कुछ नहीं है तो हम 1 तो मान सकते हैं ना। तो बेटा ये बन जाएगा 1 का स्क्वायर, यहाँ से लिखो 1 - 0 का स्क्वायर और 1 - 0 का स्क्वायर = 2 √2 = तो बेटा ये भी गलत आपका। बचा ऑप्शन ये बेटा, ये आपका बिल्कुल ठीक होगा, लेकिन चेक कर लेते हैं कैसे ठीक होगा। सो ये आयोटा और ये फाई, सॉरी आयोटा का मोड = 1, क्या ऐसा होता है? हाँ जी, आयोटा का मोड क्या आपका 1 के इक्वल होता है? अब देखते हैं ध्यान से, अगर बेटा यहाँ पर दूसरा नहीं है तो क्या हम उसको 0 मान सकते हैं कुछ देर के लिए? अब इसकी डिस्टेंस निकालना बेटा, यहाँ पर 0 का स्क्वायर प्लस बेटा यहाँ पर 1 का स्क्वायर, साथ में 1 आएगा ना, = 1। तो 1 का स्क्वायर √ = 1। तो बेटा यहाँ से देखो ध्यान से, 1 = 1, यहाँ से आपको आंसर मिल जाएगा। क्योंकि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव लेनी है, तो इसलिए इसका हम पॉजिटिव ही लेंगे। ओके, सो आपका ये ऑप्शन आ गया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, ऐसा पूछा जा सकता है। अगर पूछा ना भी जाए तो जो भी क्वेश्चन वो पूछेंगे उसमें कहीं ना कहीं बेटा ये यूज जरूर हो सकता है, ये याद रखना। हमारे सर ने हमें एक बहुत ही प्यारी सी बात कही थी कभी। हमने कहा सर हमसे क्वेश्चन नहीं सोल्व होते, जब कोई नया क्वेश्चन देखते तो हम सीज हो जाते हैं एकदम से वहीं पर, किसमें करना क्या है। तो हमारे सर ने एक बात कही थी कि जो भी नया क्वेश्चन आएगा आपके पास
वो क्वेश्चन किसी ना किसी पुराने क्वेश्चन की नेबरहुड में से आता है। मतलब आपने वैसा वैसा कोई क्वेश्चन किया होगा, एग्जैक्ट नहीं, वैसा वैसा। अब आपने ये पहचानना है कि वो क्वेश्चन कौन सा है, ठीक है ना। हो सकता है कि आपने जो क्वेश्चन किया ऑलरेडी कर चुके हो क्वेश्चन, उसका 80% सेम है, 20% कुछ नया आ गया। तो हमने वो क्वेश्चन ढूंढना है कि हमने ऐसा भी क्वेश्चन किया है या नहीं किया, ठीक है। सो हम ऐसे ही क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं इजी वे में। अब नेक्स्ट बेटा हमारा 6th क्वेश्चन है। 6th क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फाइंड द डोमेन, फाइंड द डोमेन। ओके, हमें एक फिगर दी हुई है, ये फिगर, और यहां पर बेटा एक इलिप्स बना हुआ है। अब इलिप्स यहां तो करवाएंगे नहीं, जब 11th क्लास का भी स्टार्ट करेंगे बेटा वहां पर करवाएंगे अच्छे से। हल्का सा आपको इलिप्स का पता होना चाहिए। ये बेटा आपको ये 5 दिया हुआ है, ये -5, ये 8 और ये -8। वैसे शेप दे दी उसने आपको, इलिप्स के कंसेप्ट की ज़्यादा जरूरत भी नहीं है। वो कह रहा है इसकी डोमेन बताओ। साथ में बेटा आप रेंज भी लिख सकते हो कि रेंज क्या है। अब ध्यान से देखो बेटा, जब हम कभी रिलेशन डिफाइन किया करते थे ए से बी की तरफ, हमने ये कहा था कि बेटा ये यहां लेना होता है और ये बेटा यहां लेना होता है। अब जो डोमेन आती है वो किसका सबसेट होती है, किसका सबसेट होती है बेटा, इसका, ठीक है ना। और जो रेंज आती है बेटा वो इसका सबसेट। अब आपने रेंज और डोमेन लेने के लिए क्या करना है, रेंज और डोमेन लेने के लिए बेटा चौकीदारों को बुलाना है। चौकीदार आएंगे और वही आपको रेंज और डोमेन बताएंगे। सर चौकीदार बताएंगे? हाँ जी हाँ, चौकीदार आपको रेंज और डोमेन बताएंगे। सो चौकीदारों को बुलाते हैं। एक चौकीदार बेटा हमारा यहां पर आया, यहां पर इसके हाथ में बेटा हमने एक टॉर्च पकड़ा दी, ठीक है ना। इसने टॉर्च कर दी ऑन। ओके, जैसे बेटा इसने टॉर्च ऑन की, हमारी जो जिसे हम वाई एक्सिस बोलते हैं उसके ऊपर एक शैडो बनेगी इस इलिप्स की। इलिप्स की शैडो कैसे बनेगी बेटा, ये पोर्शन आपका कवर कर लेगा। देखो चौकीदार दोनों साइड बुला सकते हैं, हमें शैडो चाहिए, इधर से मिल जाए या इधर से मिल जाए। चौकीदार जैसे बेटा ऑन की तो इसकी बेटा शैडो बन गई ये वाली, ये शैडो बन गई -5 से बेटा 5। ये जो शैडो आई ना बेटा, ये शैडो क्या है आपकी रेंज, ठीक है ना। सो हम लिख सकते हैं प्रोजेक्शन ऑफ ग्राफ ऑन y एक्सिस इज इक्वल टू बेटा आपकी रेंज। ये कंसेप्ट बहुत ही अच्छा है, बहुत ही प्यारा है। याद रखना कि चौकीदार आएगा, टॉर्च जलाएगा, शैडो मिल जाएगी आपको, वो चला जाएगा। ये जो शैडो बेटा मिली y एक्सिस के ऊपर, ये आपकी क्या बनी, रेंज। अब प्यारे बच्चों बता सकते हो कि रेंज क्या है। -5 से लेकर बेटा 5 तक जा रही है आपकी रेंज। तो रेंज क्या है बेटा, रेंज ऑफ R क्या है बेटा, वो आपकी -5 से 5। बेटा सारे पॉइंट आ रहे हैं ना बीच में, तो -5 से 5। अब सर बात आती है कि डोमेन क्या है। सो बेटा डोमेन क्या लेना, अब चौकीदार को बेटा यहां पर खड़ा करना, ऊपर खड़ा कर सकते हो, नीचे भी कर सकते हो। ये कंसेप्ट जब क्वेश्चन करेंगे तब होगा। बेटा इसने एक टॉर्च ऑन की, ठीक है ना। अब टॉर्च ऑन की तो बेटा देखो ये जरूरी नहीं कि यहां से आएगा, दूर से टॉर्च ऑन कर सकता है यहां से। जैसी बेटा टॉर्च, अगर आप कोई बच्चा ज्यादा समझदार होगा कहेगा टॉर्च की सर शैडो कुछ अलग बनेगी, हम यहां पर एक ट्यूबलाइट लगा देते हैं ऐसी लंबे वाली, ये वाली। तो इसकी लाइट तो आएगी ना यहां से, इसकी लाइट तो बेटा यहां से ऐसे आएगी। हाँ ये अच्छा है, ये ठीक है। तो आप एक लंबी सी ट्यूबलाइट लगा दो,
लंबी सी, इसकी बेटा शैडो बन जाएगी इसके ऊपर, यहां पर ये शैडो बन जाएगी, आगे लाइट आ जाएगी, इधर भी लाइट आ जाएगी। सो बेटा जो आपकी शैडो है या प्रोजेक्शन कह सकते हैं, यहां पर एक लाइन लिखो, प्रोजेक्शन ऑफ ग्राफ ऑन x axis is equal to domain of relation। ये ठीक है। अब हमारी प्रोजेक्शन बेटा क्या आई, तो हमारी डोमेन क्या आ जाएगी बेटा, ध्यान से देखो, -8 to 8, ये क्या हो गया, -8 to 8, और ये बेटा आपका क्लोज इंटरवल आएगा, ठीक है, ओके। ये क्वेश्चन हो गया, डोमेन पूछ ली बेटा, उसने रेंज पूछ ली, ठीक है, ओके। इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं बता सकते इसके बारे में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा इसी का बाई है, ये कंसेप्ट याद रखना, ये वाला अच्छे से, और आपका ये वाला अच्छे से, ये वाला अच्छे से, ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आगे बेटा फंक्शन में भी यूज होगा जब हम फंक्शन करेंगे। अब अगले क्वेश्चन बेटा फटाफट होंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि इसमें भी बेटा आपने रेंज और डोमेन फाइंड आउट करनी है। सो ग्राफ है आपका ये वाला, ये वाला। सो ठीक है जी, हमने डोमेन फाइंड आउट करनी है और हमने बेटा रेंज फाइंड आउट करनी है, ठीक है। सो अब हम क्या करते हैं, चौकीदार को बुलाते हैं जी। अब कोई बच्चा सोचेगा सर चौकीदार के पास बहुत बड़ी लाइट है बेटा, बहुत बड़ी। कोई बच्चा यहां सोचेगा सर चौकीदार को यहां खड़ा करेंगे तो प्रोजेक्शन मिलेगी, ठीक है ना। देखो यहां खड़ा करोगे तो क्या बेटा इतनी इतनी प्रोजेक्शन मिलेगी, इतनी इतनी, ओके। यहां पर कुछ मेंशन नहीं किया हुआ, चलो यहां पर बेटा कुछ मेंशन करते हैं आपका, यहां पर सॉरी मेंशन करने की जरूरत ही नहीं है बेटा, जरूरत ही नहीं है। ये एरो का मतलब क्या, ये इन्फिनिटी तक जा रहा है, इन्फिनिटी तक। ये ऐसे चलता 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 बेटा ऐसे 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 बेटा इन्फिनिटी जा रहा है, ये ऐसे 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 बेटा नीचे आ रहा है, ये ऐसे इन्फिनिटी, ये ऐसे इन्फिनिटी। यहां पर बेटा आपने लाइट लगा दी, ठीक है ना। लाइट दूर लगानी होती है, नहीं कि इसके बीच में आकर लगा दी। दूर लगाओगे तो बेटा ये इन्फिनिटी तक है, तो पूरी पूरी शैडो आएगी इसके ऊपर, ऐसा समझो ना इसे। ये इन्फिनिटी तक जा रहा है, ये भी इन्फिनिटी तक जा रहा है। कोई दूर से टॉर्च ऑन करे या एक लंबी सी लाइट लगाए तो बेटा इसकी प्रोजेक्शन आएगी कि नहीं आएगी, कॉमन सी बात आएगी, ठीक है। सो इसकी प्रोजेक्शन बेटा पूरी पूरी इसके ऊपर पूरी पूरी प्रोजेक्शन ऐसे आएगी, इसके नीचे बेटा प्रोजेक्शन ऐसे आएगी, परछाई आएगी ना, शैडो आएगी। नहीं समझे, नहीं समझे, एक मिनट। हम क्या करते हैं, ऐसा सोचो कि बेटा ये इन्फिनिटी तक जा रहा है और ये भी आपका इन्फिनिटी तक जा रहा है, ऐसे। अब देखो ये कहां तक जाएगा, इन्फिनिटी तक। तो बेटा जब प्रोजेक्शन आएगी दूर से तो बेटा सारा का सारा ये कवर हो जाएगा, सारा का सारा नीचे वाला कवर हो जाएगा। तो इसकी प्रोजेक्शन बेटा हमारी होती है रेंज। बेटा रेंज आपकी इस बार क्या आई, -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी। और सर डोमेन क्या आएगी, डोमेन लेने के लिए बेटा चाहे आप यहां से आप प्रोजेक्शन यहां पर टॉर्चन कर लो, इधर तो बेटा इन्फिनिटी पर चला गया काम, ये तो सारा का सारा बेटा आपकी शैडो मिल जाएगी। अब इधर देखो, इधर बेटा शैडो आपकी सिर्फ और सिर्फ यहां तक मिलेगी, इसके बाद आपको शैडो नहीं मिलेगी, यहां से लाइट आ जाएगी, यहां पर कोई भी ग्राफ नहीं है। तो बेटा ये आपको हो जाता है 0 से इन्फिनिटी की तरफ, ठीक है जी। कंसेप्ट क्लियर हुआ? नहीं हुआ तो एक आधे क्वेश्चन से और कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये ग्राफिकली क्वेश्चन बहुत ही अच्छे हैं, अच्छे लेवल के हैं, ठीक है ना। 7th क्वेश्चन है हमारा। 7th क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक ग्राफ है बेटा हमारे पास, ये वाला, ये बेटा यहां से स्टार्ट हो रहा है,
और यहाँ से होता हुआ ये कुछ ये जा रहा है। चलो ये आपका -5 है और ये आपका 3 है। ये पॉइंट बेटा उसने दिया हुआ है, ये वाला ये पॉइंट दिया हुआ बेटा -3 और 2.8। ये पॉइंट है बेटा आपका 1.3 कोमा -2.1, ये पॉइंट है। अब हमने डोमेन और रेंज निकालनी है, ठीक है। रेंज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, रेंज निकालने के लिए हम प्रोजेक्शन ऐसे लेते हैं और डोमेन निकालने के लिए ऐसे प्रोजेक्शन लेते हैं। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ी लाइट लगाई हुई है बेटा और नीचे भी लाइट लगाई हुई है। आपने शैडो आपको चाहिए जिससे मिले बेटा वही लेनी है। अब देखो यहाँ से आपको शैडो इस पार्ट की शैडो मिल गई, ये वाली, ठीक है। ये आपको शैडो मिल गई ऊपर वाले से, यहाँ पर नहीं मिली, लेकिन नीचे वाली लाइट से देखो यहाँ से आपको शैडो इस पार्ट की मिल जाएगी। तो कंप्लीट शैडो बेटा ये वाली। तो जो शैडो होती है बेटा वो क्या होती है, ये वाली शैडो, ये बेटा आपकी डोमेन होती है। डोमेन आपका बेटा कहाँ से कहाँ है, -5 to 3 बेटा ये डोमेन हो चुका है। अब बात करते हैं सर रेंज की। तो बेटा आप लाइट यहां लगा कर देखो और आप लाइट यहां लगा कर देखो, ये चौकीदारों की लाइट है। जैसे यहां लाइट लगाओगे बेटा यहां नीचले वाले पार्ट की शैडो मिलेगी आपको, इतने पार्ट की देखो, ये पॉइंट उसने दिया हुआ है। ये वैल्यू बेटा कितनी है आपकी, ये वाली वैल्यू यहां से, ये वैल्यू है बेटा आपकी x की वैल्यू है 1.3 और y की वैल्यू -2.1। तो ये बेटा y की वैल्यू होती है ना, ये कितनी है बेटा, ये पॉइंट कितना है -2.1, ये y की वैल्यू। इतनी शैडो बेटा यहां से यहां तक आपको शैडो मिल चुकी है। अब इधर वाली टॉर्च देखो, यहां पर बेटा ये y की वैल्यू देखो कितनी है, यहां पर 2.8, 2 बेटा 8, ये देखो ये पॉइंट है 2.8, ये y की वैल्यू। तो यहां से बेटा इतनी शैडो मिली आपको, ये वाली। तो यहां से बेटा शैडो कहां से कहां जा रही है, -2.1 से लेकर बेटा 2.8 तक। तो बेटा ये आपकी रेंज आ जाएगी, ठीक है। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये 6th हो चुका है। अब 7th क्वेश्चन करते हैं। सो 7th क्वेश्चन है आपका, वैसे बेटा ग्राफ दिया हुआ है उसमें, यहां से बेटा ये कुछ ऐसे, मतलब ये इन्फिनिटी तक जा रहा है, और यहां से बेटा कुछ ऐसे, ये कुछ ऐसे, ठीक। और ये पॉइंट बेटा उसने दिया हुआ है -2.2 और बेटा ये पॉइंट दिया उसने, सॉरी बेटा ये जस्ट इसके नीचे है, ये जस्ट इसके नीचे, ओके, ठीक है। ये पॉइंट है आपका -2 एंड -2 और बेटा ये पॉइंट है आपका -4 एंड 4, ठीक है। -4 एंड -4, ठीक है। अब आपने इसकी बेटा डोमेन और रेंज बतानी है, क्या आती है। अब ध्यान से देखो कि सर जब हम ओपन सर्कल का मतलब पता क्या बेटा, ओपन सर्कल का मतलब कि इस पॉइंट में जो भी ये स्टार्ट हो रहा है बेटा, इसमें जो लिखा हुआ बेटा वो नहीं है, ओपन ये लगा दिया कि ये वाला पॉइंट नहीं है। अब जब आप y की वैल्यू देखते हैं, सर y की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, तो बेटा y की वैल्यू आपकी यहाँ से 2 लिखते, पर 2 नहीं है, 2 से जस्ट ऊपर वाली सारी है। जैसे ओपन इंटरवल होता है ना, 2 से 3 लगा लो, ये 2 इंक्लूड नहीं होता बेटा, वैसे ही यहाँ पर है। अगर ये पॉइंट नहीं है, इसे जस्ट ऊपर वाले सारे हैं, तो बेटा ये आपका 2 हो चुका है, ये 2।
लेकिन ये इंक्लूड नहीं है, हम इसको खाली मानेंगे, ठीक है। अब नीचे क्या करते हैं, नीचे बेटा ये भरा हुआ पॉइंट है, ये सर्कल पूरा डार्क है, अगर डार्क सर्कल तो बेटा ये पॉइंट इंक्लूड है। यहां पर y की वैल्यू बेटा -2। अब जब बेटा आप यहां पर टॉर्च ऑन करोगे बड़े वाली चौकीदार वाली, और यहां पर भी ऑन करोगे, तो हमें क्या मिलेगा, इसकी शैडो मिली यहां से बेटा, ये शैडो यहां से मिल जाएगी ना इस टॉर्च की हेल्प से, ये शैडो, और ये इन्फिनिटी तक जा रही है, ठीक है, ओके। यहां से बेटा लेंगे तो यहां से कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन इस टॉर्च जब ऑन करोगे ये शैडो तो बेटा आपको मिल चुकी है, इसको ऑन करोगे तो बेटा यही शैडो भी आ जाएगी, ये वाली भी। अब इसको ऑन करोगे तो बेटा ये शैडो यहां से लेकर यहां तक बेटा ये -4, तो ये शैडो भी आपको मिली। सो टोटल शैडो कितनी है, ये जो प्रोजेक्शन है बेटा ये आपकी रेंज आ जाएगी। सो टोटल शैडो बेटा आपकी यहां से देखो ये 2 इंक्लूड नहीं है, चलो नीचे स्टार्ट, -4 ओपन इंटरवल टू -2 बेटा ये हो चुका है। इसके बाद ये वाला पोर्शन नहीं है, ऊपर वाला होता है यूनियन, 2 इंक्लूड नहीं है, सॉरी यहां पर तो थे, सॉरी यहां पर थे बेटा, ओके। ये 2 इंक्लूड नहीं है तो बेटा ऊपर इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो बेटा ये आपकी रेंज आ चुकी है। अब आप चाहते हो सर डोमेन निकालना, डोमेन कैसे निकाल दो बेटा, ऊपर से प्रोजेक्शन दिख रहा है ना, ये बेटा इन्फिनिटी तक जाएगा, इधर तो पूरी शैडो मिलेगी जब टॉर्च ऑन करेंगे। ये बेटा कहां से स्टार्ट हो रहा है, -2 से, तो बेटा ये सर्कल है तो ये -2 हम मानेंगे नहीं, इससे आगे वाला इधर देखना बेटा, यहां पर -2 इंक्लूड है, इसमें -2 इंक्लूड है, तो बेटा ये इसके बीच में आ जाएगा, जस्ट थोड़ा सा फर्क है। इसके अंदर -2 इंक्लूड है इसके अंदर, और -4 तक जाएगा बेटा, जब नीचे से टॉर्च ऑन करोगे तो इसकी शैडो बेटा यहां से ये बनेगी, ये वाला इस सारी, इसने 2 को छोड़ा, माइनस को इसने इंक्लूड कर लिया, तो बेटा आप यहां से लेकर ये सारा, यानी कि -4 से लेकर बेटा ये इंक्लूड हो चुका है, -2 और फिर -2 से लेकर बेटा सारा इन्फिनिटी। आप ऐसे कह सकते हो सर -4 से लेकर -2 यूनियन, इसने 2 को छोड़ा था बेटा, -2 से लेकर इन्फिनिटी, तो बेटा इसको आप सम अप करके कैसे लिख सकते हो, इसको इस ऊपर वाले को -4 टू इन्फिनिटी, ठीक है जी, ओके। सो ये यहां तक ठीक हुआ। अब इसके बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपको एक प्यारा सा ग्राफ दिया हुआ है, यहां से स्टार्ट हो रहा काम ऐसे, और यहां से बेटा कुछ ऐसे, ये आप y एक्सिस मान सकते हो, इसको बेटा आप x एक्सिस मान सकते हो, ओके। ये बेटा पॉइंट उसने 2 दिया हुआ है, अब निकालनी है आपने प्रोजेक्शन, आपने ये रेंज निकालनी है, आपने डोमेन निकालनी है। सो रेंज निकालने के लिए और डोमेन निकालने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, हम प्रोजेक्शन लेते हैं, परछाई लेते हैं, चौकीदार को बुलाते हैं। तो बेटा एक टॉर्च आप यहां पर ऑन करके देखना, अगर आप रेंज चाहते हो तो टॉर्च बेटा, इसमें तो ये शैडो मिल जाएगी ना, यहां तक ये शैडो तो आपको मिल चुकी है बेटा, आपको इतनी शैडो दे दी। अब सर दूसरी टॉर्च, इससे बेटा ये इन्फिनिटी तक जा रहा है ना, तो इससे ऊपर तो शैडो मिलेगी, इसने बेटा ये शैडो दे दी आपको, और इसने नीचे वाली दे दी, तो कंप्लीट शैडो बन गई, यानी कि बेटा -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी बच चुका ये, ओके। अब बेटा हम निकालते हैं डोमेन। जब हम डोमेन निकालना चाहते हैं तो बेटा हम यहां से चाहे इसको ऑन करो चाहे इसको करो, दोनों से बेटा सेम चीज मिलती है। तो यहां से बेटा जब लाइट आएगी आपकी, ये देखो यहां पर बेटा आपको शैडो मिलेगी, यहां पर शैडो मिलेगी, यहां पर शैडो, ये ऐसे मिलती रहेगी शैडो।
तो ये बेटा कंप्लीट शैडो मिलेगी, ये वाली कंप्लीट। सो बेटा ये आपकी बन जाती है -∞ से लेकर बेटा +2 तक, ये आपकी डोमेन बन जाती है। सो अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट आए तो आप कमेंट कर सकते हो, आपको वहां पर आंसर किया जाएगा। अगर कोई ज़्यादा ही डाउट आया तो हम दोबारा से वीडियो बना देंगे इस लेक्चर के ऊपर। सो लगे रहो क्वेश्चंस करने में, 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 दिन में कभी तो वो हार मानेंगे, पर कंडीशन ये है कि उससे पहले आप मत हार मान जाना, ठीक है। आप लगे रहो, हम आपके साथ हैं, ठीक है। टेक केयर।